चमोली में भारी बरसात के बाद में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड। पुरसाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड से यातायात बंद हुआ है। हाईवे खोलने में जुटी है NHIDCL की टीम। तो पुरसाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड से यातायात पूरी तरीके से बंद हुआ है। ये लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाईवे खोलने में जुटी है NHIDCL की टीम। चमोली में कोरोना संक्रमण के 58 मामलों की पुष्टि हुई है। SSB ग्वालदम ट्रेनिंग सेंटर के 50 जवान भी संक्रमित हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 324 हुई। कोरोना संक्रमितों में से 190 लोग स्वस्थ हुए हैं। जिले में ट्रूनेट मशीन और एंटीजन का टेस्ट हो रहा है। तो 190 लोग अभी तक स्वस्थ हुए हैं। जिले में ट्रूनेट मशीन और एंटीजन टेस्ट जारी है। तो SSB ग्वालदम ट्रेनिंग सेंटर के 50 जवान भी संक्रमित हुए हैं। जिले में ट्रूनेट मशीन और एंटीजन टेस्ट। चमोली में कोरोना संक्रमण के 58 मामलों की पुष्टि। तो लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं। चमोली में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 324 हो गई है। कोरोना संक्रमितों में से 190 लोग स्वस्थ हुए हैं। हरिद्वार में जेईई नीट की परीक्षा को लेकर प्रदर्शन मामले में कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए। कोरोना काल में छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से देश का भविष्य अंधकार में। कांग्रेस की मांग, परीक्षाएं रद्द की जाएं, दूसरा विकल्प निकालें। मांगे ना माने जाने पर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। सैनी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी इस प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, जेईई की नीट की परीक्षा को लेकर तमाम छात्रों में रोष था। इसके लिए तमाम प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। तो इसको कांग्रेस ने भी लगातार इसमें प्रदर्शन किया कि इस परीक्षा को पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कोविड के चलते तमाम चीजों पर रोक दिया, इस पर भी रोक लगाया जाए। जी चलिए, शुक्रिया। खबर रुड़की से, जहां कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ में सैनी समाज में रोष है। सैनी समाज के हत्याओं के बाद में मदद न मिलने से नाराज है। भगवानपुर इलाके के करीब 6 हत्याओं के बाद नहीं मिली आर्थिक मदद। लोगों ने विधायक मदन कौशिक का पुतला दहन किया। लोकतांत्रिक जनमोर्चा के बैनर तले चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन किया गया। आश्रितों को आर्थिक मदद कराने की घोषणा के बाद में मदद नहीं मिली। इस मामले में मात्र घोषणाएं हुई, अखबारों की सुर्खियां बनी, लेकिन मृतकों के आश्रितों को किसी ने कोई सुध नहीं ली। मृतक के परिजन चक्कर लगा लगा कर थक गए, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सरकार के इस रवैये से नाराज सैनी समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का पुतला दहन किया है। गरीबों का मजाक
चाचा भतीजे का वो गरीब चौकीदार मारे गए सैनी शेरपुर निवासी। उसके बाद में 13 हत्याकांड हुआ 90 में, वहाँ भी 3 सैनी मारे गए। और आप 2 जगह आप हल्लू मजरा के मामले में आप गए, माननीय मंत्री जी 3 लाख की घोषणा करके आए कि हम 3 लाख का मुआवजा इन मृतक आश्रितों को देंगे, अखबारों में छपा। उसके बाद में फिर दोहरे हत्याकांड में 2.5 लाख की घोषणा आपने करी, वो भी अखबारों में छपा। लेकिन उसके बाद जब नंबर 13 हत्याकांड का आया, वहाँ माननीय मंत्री जी नहीं गए। और ये बराबर ये खड़े हैं मेरे सामने यहाँ, इसके शेरपुर के हत्याकांड के मृतक आश्रित, ये उनका चक्कर काटते रहे। उन्होंने रत्ती भर भी कोई सुनील पटेल अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? चलिए, संपर्क टूट गया है। सुनील फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरीके से जो भाजपा के कैबिनेट मंत्री थे मदन कौशिक, उन्हीं के खिलाफ आज जो है जन लोजपा के अध्यक्ष थे, उनके साथ उनके समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। जोरदार प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि लगभग 3 महीने लगभग जो है समाज के कुछ लोगों की हत्या की गई थी और उनको मुआवजा देने की जो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक द्वारा की गई थी, लेकिन आज भी उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के अब लोजपा के जो समर्थक है, लोजपा के जो संयोजक है, उनके द्वारा मोर्चा खोल लिया गया है और उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी करके उनका विरोध प्रदर्शन किया है। जी चलिए, शुक्रिया अपडेट के लिए। खबर टिहरी से, जहां बजट न मिलने के कारण दम तोड़ रहा उद्यान। टिहरी बांध की झील के पास में मौजूद उद्यान के हालात खस्ता। टीएचडीसी की तरफ से दिया जाता है उद्यान को बजट न मिलने के कारण उद्यान की रौनक फीकी हुई। सीएडीसी की जमीन है, वन विभाग को भेजा गया है प्रस्ताव। संबंधित विभागों से वार्ता करके इसके सौंदर्यीकरण का काम होगा। टीएचडीसी के वाचस्पति उद्यान को बजट न देने से बदहाल हुआ है। कई बार हमने टीएचडीसी को पत्र भेजा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। वार्ड सभासद पवन शाह ने कहा कि गार्डन को ठीक किया जाएगा, इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। ये कोठी कॉलोनी स्थित जो वनस्पतिक उद्यान है, उसके सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के विकास के लिए गत वर्ष हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट भेजा था टीएचडीसी को, लेकिन अभी उसके द्वारा उस पर सहमति व्यक्त नहीं की गई है और वर्तमान में सिर्फ चौकीदारी कार्य के लिए ही टीएचडीसी के द्वारा इसमें धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। यदि इसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाए तो आने वाले भविष्य में यह एक बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं वहाँ पे हमारे, उनसे वार्ता की थी, तो जो लैंड है वो टीएचडीसी को बिलोंग करती है और उसमें वन विभाग द्वारा इसको पूर्व में डेवलप किया गया था। वन विभाग द्वारा इसमें लगातार उनसे एस्टिमेट भी भेजा गया है, जिसमें कि इसकी सुधार के लिए और इसको और अधिक अट्रैक्टिव बनाने के लिए वार्ता की गई थी। हम लोग इसमें पुनः एक बार विजिट करके और संबंधित विभागों से इसके बारे में डिस्कस करके, और ये पर्यटकों के लिए और आम हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए एक अच्छा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। मैं खड़ा हूँ टिहरी झील के किनारे सटे बॉटनी गार्डन में। आज ये है बिना बजट के कारण ये दम तोड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि टिहरी डैम वन प्रवाह के डीएफओ कहना है कि हमको बजट ना मिलने के कारण इसमें हम कोई भी सौंदर्यीकरण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसका सौंदर्यीकरण कार्य किया जाता है तो जो हमारे युवा लोग हैं, जो प्रवासी भाई आए हैं, उनको यहाँ रोज़गार मिल सकता है, क्योंकि सरकार एक तरफ जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और ये बॉटनी गार्डन को ठीक किया जाएगा तो यहाँ पे कई को रोजगार मिल सकता है। सुभाष हणा, न्यूज़ 1 इंडिया, टिहरी। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा सत्र से पहले होगा कोरोना टेस्ट। 23 और 25 सितंबर तक होना है विधानसभा सत्र। कोरोना से सभी को खतरा है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सदन में बैठने की व्यवस्था बड़ी चुनौती है, सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। तो सदन में बैठने की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है, साफ तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से कहा गया। विधानसभा स्पीकर, सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना भी बहुत जरूरी है। तो जाहिर तौर पर एहतियात के तौर पर सभी का टेस्ट होना यहाँ पर बहुत जरूरी है और कोशिश इसी को लेकर यहाँ की जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, कोरोना से सभी को खतरा है, प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा, और सभी का टेस्ट कराना भी अनिवार्य है।
ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। सदन में बैठने की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है कोरोना महामारी के लिहाज से अगर देखा जाए तो, क्योंकि केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। खबर अक्सर से जहां विधायक चैंपियन के समर्थन में उतरी वीर गुर्जर सेना, विपक्षियों की तरफ से प्रणव चैंपियन पर विरोध किया गया है। वीर गुर्जर सेना के अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने कहा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हमारे राजा साहब हैं। प्रणव सिंह चैंपियन की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। वीर गुर्जर सेना और समूचा गुर्जर समाज इसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा। सभी को जवाब देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देवभूमि में विवादों के चलते आपको बता दें, राजनीतिक सुर्खियों में छाए रहने वाले हरिद्वार के खानपुर विधानसभा से दबंग विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा निष्कासन वापस लिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन में घर वापसी के पश्चात लक्सर क्षेत्र में उनके अपने काफिले के दौरान राइफल लहराए जाने के बाद विरोधियों ने जहां एक तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विधायक के विरुद्ध लगातार धरना दिया, नारेबाजी का बिगुल फूंकने का दौर शुरू हुआ, तो वहीं अब वीर गुर्जर सेना भी खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पुरजोर समर्थन में उतर चुकी है। वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने कहा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हमारे राजा साहब हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं 2 साल पहले आया भी था, आप सबको पता होगा, सतपाल महाराज को बुलाया था मैंने, हवाई जहाज से दौरान मैंने किया था, लेकिन आज तक इन लोगों ने उसका आगमन प्राकलन रिकमेंड नहीं करा पाए। 10 गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। जो बांध बनवाया था 2 किलोमीटर के बाद ध्वस्त हो गया, पानी आ रहा है। जिस दिन भी ज़्यादा अतिवृष्टि पहाड़ में हो गई, ये सारे गांव जलमग्न हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सीधा सवाल था कि हमारे राजा साहब जो प्रणव सिंह चैंपियन, जो इस एक महान शख्सियत है, एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी छवि से परेशान होकर उनके बारे में गलत छवि पेश करने का काम कर रहे हैं। जैसे कल परसों में भाजपा ने अपने अंदर फिर निष्कासन रद्द करके उन्हें अपनी पार्टी में मिलाया, तो वो जब आदमी अपने क्षेत्र में आता है तो काफिले के साथ आता है, 4 लोग और भी उनके साथ मिल जाते हैं, और आखिर वो राजा है, वो काफिला नहीं था। अपने क्षेत्र में आना क्या गुनाह है? अपने क्षेत्रों की बात करना क्या गुनाह है? हमारा खबर डोईवाला से, जहां राज्य मंत्री करण बोहरा ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। विधानसभा में अंतिम गांव में पहुंचे राज्य मंत्री करण बोहरा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा के अंतिम गांव में पहुंचे राज्य मंत्री। खराब मौसम में पहुंचे राज्य मंत्री को ग्रामीणों ने बताई अपनी समस्याएं। ग्रामीणों ने गांव की मुख्य सड़क पक्की न होने की समस्या बताई। सब्जी फलों को मंडी में ले जाने में होती हैं काफी दिक्कतें। राज्य मंत्री ने कहा ग्रामीणों को जल्द ही सड़क की सौगात मिलेगी। सीएम मामले में गंभीर है, कोई भी गांव सड़क से वंचित नहीं रहेगा। तहसील से 30 किलोमीटर दूर है हल्द्वाड़ी और घुड़सोड़ी समेत कई गांव। बहुत अच्छी बात है, ऐसी बारिश में ये लोग यहाँ हमारे पास आए हैं। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है साहब कि यहाँ की रोड की सबसे ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे जो है 1 महीना हो गया साहब, हमारे जो रास्ते हैं बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, और यहाँ के जो मंडी के जितने भी जो लोग हैं सारे मंडी कम से कम 2 किलोमीटर दूर सिर में उठा के बोझा तब जाते हैं साहब धारकोट तक, और धारकोट से तब गाड़ी में लोड करके तब मंडी तक पहुँचाते हैं साहब। बहुत अच्छा। देखिए, ये लड़वाकोट पलेड, ये डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का दूरस्थ क्षेत्र है और विषम परिस्थितियों में ये लोग यहाँ पे रहते हैं। जब हमें जानकारी मिली कि ये जो है यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, और इसलिए हम आज इस बरसात में भी यहाँ पहुँचे हैं, जिससे कि हमें वास्तव में धरातल पे पता चल सके कि इन लोगों की क्या समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह की कैसे यहाँ का विकास होना चाहिए। इनकी मुख्य रूप से ये सड़क की मांग है, और सड़क न होने की वजह से इनको अनेक परेशानियाँ होती हैं। कभी यहाँ के बच्चे बीमार पड़ जाए, बूढ़ा वगैरह कोई बीमार पड़ जाए, तो उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। देखिए,
खबर ऋषिकेश से आपको बता दें, जहां 2 दिन में नेशनल हाईवे के गड्ढे होंगे चकाचक। निरीक्षण के दौरान मेयर ने अधिकारियों को आदेश दिया है। साथ ही आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर हरिद्वार रोड पर कोयल घाटी के पास में गड्ढों को भरने का आदेश जारी किया गया है। एनएच पर बारिश के कारण से कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। गड्ढों में फंसकर दोपहिया चालक कई बार जख्मी हुए हैं। समस्या के संज्ञान पर मेयर ने अनीता ममदई ने निरीक्षण किया है। आज यहाँ पर इसलिए निरीक्षण के दौरान यहाँ पे जब हमने देखा कि काफ़ी बड़ा गड्ढा एनएच का यहाँ पे बना हुआ है, जो कि अपोलो टायर के जो यहाँ पे दुकान है उसके ठीक सामने, और यहाँ से एक गंगानगर के लिए भी रास्ता कटता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना का यहाँ पे जगह बनी हुई थी, जो कि यहाँ पर कई दुर्घटनाएं शायद इसमें हुई भी होंगी। जिस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पे बना हुआ है। एनएच वालों से बात हुई और एनएच से यहाँ पे जय साहब है, सिंह साहब, तो इन्होंने तुरंत, इनका भी मैं धन्यवाद करूँगी कि तुरंत एक फ़ोन पे तुरंत ये मौके पे पहुँचे, और मौके पे पहुँचे आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि कल पूरी तरह से, चाहे उनका पूरा दिन लगे चाहे आधा दिन में करें, पूरी तरह से वो इस पूरे हाईवे के। खबर हरिद्वार से, जहां निजी स्कूल की फीस मांगने का मामले में शिकायत के बाद भी नहीं की गई कार्रवाई। स्कूल फीस जमा न करने पर वसूलती है लेट फीस जुर्माना। ज्वालापुर के द विजडम ग्लोबल स्कूल का मसला, अभिभावकों की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने जांच की बात कही, लेकिन साठगांठ के कारण स्कूल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं। ग्लोबल विजडम पब्लिक स्कूल है, जिसकी आए दिन बहुत ज़्यादा शिकायतें भी मिल रही हैं। आज गार्जियंस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्या इसी दिन के लिए हमने सरकारें चुनी थी? आज शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही की वजह से ये सब आज हमें समय देखना पड़ रहा है। सर, हमने 19 तारीख को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और हम मुख्य शिक्षा अधिकारी जी ने उस पर जांच बैठाई स्कूल के खिलाफ, और स्कूल ने उस पर जांच कमेटी बैठी हुई है। हमारी कल बात भी हुई थी मुख्य शिक्षा अधिकारी से, उन्होंने कहा आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें, और हमारा सरकार से यही कहना है, प्रशासन से, कि हम जो है बहुत सिंपल यही प्रार्थना कर रहे हैं सबसे, स्कूल से, कि आप जो है अपनी जेन्युइन ट्यूशन फीस लें, जस्टिफाइड ट्यूशन फीस लें, आप मानकों को देखें। हम बार बार उनसे कहते हैं कि आप ब्रेकअप दें, वो कहते हैं सर बच्चे की जो टोटल फीस है 5500 रुपये एनुअल चार्जेस हैं, और 3750 रुपये पर मंथ जो है ट्यूशन फीस है, और आज और कोई फीस नहीं है। मील चार्जेस हम ऑप्शनल से, कंपलसरी फीस 2 ही है, जबकि कुल लेस है ट्यूशन फीस, लेकिन जस्टिफाइड ट्यूशन फीस ले। पौड़ी में निकाली गई कलश यात्रा। उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने निकाली यात्रा। गंगोत्री से जल भरकर निकाली गई कलश यात्रा। प्रदेश के सभी जनपदों के विकास भवनों से जाएगी यात्रा। आज यात्रा रुद्रप्रयाग नगरासू होते हुए कर्णप्रयाग पहुंची। यात्रा जिला मुख्यालय में उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने यात्रा का स्वागत किया। 4 धाम में प्रसिद्ध द्वार गंगोत्री धाम से कलश यात्रा की शुरुआत की गई, जो आज पौड़ी के प्रसिद्ध भूमि देवता कंडोलिया ठाकुर मंदिर पहुंची। ये यात्रा अपने अलग अलग पड़ाव से गुजरेगी। उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के आह्वान पर आज ये कलश यात्रा गंगोत्री से होते हुए उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून और आज पौड़ी यहाँ पहुँची है। भगवान कंडोलिया के देवता के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हमारे द्वारा श्रीनगर के रास्ते रुद्रप्रयाग के साथियों को कलश यात्रा उनको सपुर्द की गई। और इस कलश यात्रा का मात्र एक उद्देश्य है कि जिस तरह एक शहीदों ने जो सोच के इस उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था, परंतु आज जिस तरह राज्य में कर्मचारी हर आए दिन देखा जा रहा है कि हड़ताली राज्य हो चुका है, तो हमारे गोल्डी देवता से ये हमारे न्याय की गुहार है कि आखिर कर्मचारी ही हड़ताल के लिए क्यों। खबर मसूरी से, जहां शिफन कोर्ट में कार्रवाई को लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल है। सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर हुई कार्रवाई। प्रशासन की तरफ से शपथ पत्र न दिए जाने पर कार्रवाई। लोगों को जल्द मकान खाली करने के लिए चेतावनी दी गई। इसके बाद शिफन कोर्ट में रह रहे लोगों में हड़कंप का माहौल देखा गया। लोगों ने कहा कि प्रशासन द्वारा उनके संवैधानिक अधिकारियों को छीनने का प्रयास किया गया। प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से न्यायालय की शरण नहीं लेंगे, जो कि न्याय उचित नहीं है। ऐसे में प्रशासन द्वारा उनका उत्पीड़न करके उनके मकानों को खाली करवाया जा
रहा है। उन्होंने कहा कि वो कई सालों से शिफिन कोर्ट में रह रहे हैं। ऐसे में अगर जमीन किसी योजना के तहत ली जा रही है तो उससे पहले सभी 84 परिवारों को विस्थापित किया जाना चाहिए। जो आदेश था उस आदेश का हम पालन करते हैं। साथ ही जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि हमको 24 तारीख को यहाँ से खाली करना था, मगर उसके बाद हमारे माननीय विधायक जो मसूर के लोकप्रिय विधायक है वो हमें आए, उन्हें हमको 10 दिन का टाइम दिया था, 10 सितंबर तक का टाइम दिया था कि हम आपकी 10 सितंबर तक आपकी व्यवस्था हम कहीं ना कहीं करेंगे। और हम उस बात पर रजामंदी थे। आप भी और समस्त मीडिया उस दिन वही थी जो माननीय विधायक जी का, हम उसमें राजी थे। मगर हमें बगैर बताए हुए इतने मजदूर भाई जितने मेरे साथ हैं, हमको किसी को भी किस बारे में भनक नहीं लगी कि कब वो मजदूर संघ के मंत्री उच्च न्यायालय गए, वहाँ पर उन्होंने याचिका डाली। अभी मैं वर्तमान में हाल ही में मैं ईओ साहब सतीश जी से मिलकर आ रहा हूँ, साथ ही में एसडीएम साहब से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अभी तुरंत आपके पास फोर्स आएगी और आपको आज इस यहाँ से हटाया जाएगा। डोईवाला में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही भुगत रही है जनता। जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है राहगीर। भोगपुर मार्ग पर आए मलबे को अभी तक विभाग ने नहीं हटाया। राहगीरों को उबड़ खाबड़ रास्तों से ही सफर करना पड़ रहा है। देहरादून से आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये जब से बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ है ना, तब से ये पानी यहाँ मतलब ये हर बार आ जाता है। हर साल ये जब भी बरसात आता है तो ये मलबा पूरा पानी, अभी तो फिर भी थोड़ा कम है, अगर थोड़ी एक बारिश आ जाएगी तो यहाँ तक है। फिर हमें बहुत दिक्कत है, यहाँ से गाड़ी वाड़ी बहुत डर है बहने का, आने जाने का। पूरा गाँव से संपर्क टूट जाता है। और हमारी तो वेलनेस सुविधाएँ हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं जो देना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें बहुत। खबर पौड़ी से जहां नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। नेपाली मूल की किशोरी से युवक ने दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने पॉक्सको एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया है। शहर के पास छतरीधार से गिरफ्तार हुआ आरोपी युवक महिला दरोगा की सौंपी गई मामले की जांच। जो ये इस प्रकार की प्रवृत्ति का ये पहले भी एक बार ये जो कंडोलिया मंदिर में कंडोलिया के रोड पे जो गाड़ी गिरी थी, ये उस समय भी लिप्त था। उस समय भी एक लड़की के साथ ही 3-4 लड़के पकड़े गए थे और उस समय क्योंकि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, तब से इसके साथ उनके पीछे हम लगे हुए थे। और बहुत दिन से उसके बाद आज ये पकड़ में आया क्योंकि ये इस लड़की को जंगल में ले गया जबरदस्ती, जावेद खान के नाम से। और इनका ये कि एक सोचे कार्यक्रम है कि लव जिहाद करना, हिंदू लड़कियों के साथ फंसाना और उनको भगाना। इनका एक ही लक्ष्य है। यहाँ पे इनके दुकानें नाम मात्र की हैं, इनका लक्ष्य सिर्फ लव जिहाद करना है। और हमने इसी तहत इसको आज थाने में संपर्क किया है और पोस्को का 300 रेप का 376 रेप का और पहला फंसा के भगाने में इस पर मुकदमा आज कायम हो गया और इसको हम कड़ी से कड़ी सजा अदालत में भी माननीय न्यायालय में भी दिलाएंगे। की लड़की जो है जैसा के साथ रहती थी, यहाँ पर उम्र 17 साल बता रही है, उसको एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल में ले गया और उसके जंगल में उसके साथ अनाचार किया गया। इस पर जो है 376 में 363 366 376 506 IPC 5/6 पोस्को अधिनियम में दर्ज कर लिया गया है।